हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई फाइनेंस आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों इस आईपीओ के अंदर जिन जिन को भी अलॉटमेंट हुआ है तो उनके लिए आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एक जबरदस्त लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी और साथ ही जीएमपी जो इस टाइम नेगेटिव में चल रहा है तो उसकी वजह से आपको एक लॉट साइज पर कितने लॉस यहाँ पर बन सकते हैं तो उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही लिस्टिंग के दिन में आपको बड़े ऑपरेटर गेम से कैसे बचना है तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जरूर वीडियो को अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो इस आईपीओ में अलॉटमेंट वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जैसा कि दोस्तों इस आईपीओ की ओपनिंग 9 से 11 तो हुई थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं लिस्टिंग भी इस कंपनी की मंडे के दिन में 16 फरवरी को होने जा रही है, मतलब कि कल के दिन में। लेकिन दोस्तों इस आईपीओ के अंदर ₹2 पर शेयर यहाँ पर फेस वैल्यू रखा गया था और फाइनली आप देख सकते हैं कंपनी ने अपना प्राइस भी यहाँ पर फाइनल कर दिया है। जो प्राइस बैंड निकाले गए थे 122 से 129 रुपए के, और मैंने आपको बताया भी था कि हर कोई यहाँ पर हाई प्राइस पर अप्लाई करे जिससे कि दोस्तों आपको अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा बने। और अब आप देख सकते हैं 129 रुपए पर ही आपको अलॉटमेंट दिए हैं और लगभग 116 इक्विटी शेयर आपको अपने डीमैट अकाउंट में यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए होंगे। और इन्हीं शेयरों को दोस्तों अब यहाँ पर लिस्ट भी किया जाएगा। जैसे कि अगर आप टाइम टेबल के अनुसार चलते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं अलॉटमेंट हो गए थे 12 तारीख को, लेकिन जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ था तो उनका पैसा भी 13 तारीख को दे दिया होगा, और जिनको अलॉटमेंट हुआ था तो उनको 13 तारीख को उनके शेयर हैं जो डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए होंगे। लेकिन दोस्तों जिनको नहीं हुए हैं क्रेडिट तो वो मंडे के दिन में सुबह जल्द देख लेना, उनके डीमैट अकाउंट में शो करने लग जाएंगे और उन्हीं शेयरों को लिस्ट किया जाएगा बीएसई और एनएसई के एक्सचेंज पर 16 तारीख को मंडे के दिन में, मतलब कल के दिन में। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात एक ही आती है कि लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी कैसे अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल सही से चेक करना चाहिए, उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करने चाहिए, और साथ ही दोस्तों कंपनी जो फंड यहाँ पर यूज करेगी, अपने जो यहाँ पर फंड आ रहे हैं 1010 करोड़ में से जो यहाँ पर कंपनी के पास आएगा तो उनका यूज कहां करेगी कंपनी, उसको भी चेक करना चाहिए। साथ ही दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के लिस्ट चेक करने चाहिए, बैलेंस शीट को चेक करना चाहिए और कुछ बड़े एक्सपर्ट का बयान भी देख लेना चाहिए। तो उसके बाद ही तय होती है कि लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी आपको कैसे अपनाना चाहिए। तो दोस्तों इन सभी आंकड़ों के ऊपर हम वैसे आप बारी बारी से डिस्कस करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। तो अब यहां पर सबसे पहले बात आती है कि कंपनी दोस्तों आखिर करती क्या है। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी का आप विवरण चेक करेंगे तो 1993 में यह कंपनी बनी थी, ए फाइनेंस लिमिटेड या फिर दोस्तों आई फाइनेंस लिमिटेड कंपनी, जो एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी मतलब कि एनबीएफसी बैंक है, जो कार्यशील पूंजी उद्देश्यों के लिए सुरक्षित और असुरक्षित मतलब कि सिक्योर और अनसिक्योर दोनों प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर लघु व्यवसाय ऋण प्रदान करती है। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो उद्योग होते हैं यहाँ पर उनके लिए देख सकते हैं कर्जा ये कंपनी देती है, और जिनमें देख सकते हैं बंधक ऋण और सरल संपत्ति ऋण, साथ ही सुरक्षित और असुरक्षित बंधन ऋण यहाँ पर शामिल होते हैं। तो दोस्तों इनको देख सकते हैं कंपनी देती है। सिक्योर और अनसिक्योर दोनों प्रकार के कर्जे देती है कंपनी एमएसएमई कंपनियों को, जो दोस्तों छोटे मोटे अपने उद्योग यहाँ पर स्थापित करती है। उसके साथ ही यह फर्म विनिर्माण व्यवसाय और सेवाएं और संबंधित कृषि जैसे क्षेत्रों में भी ग्राहकों को कार्यशील परिसंपत्ति या फिर संपत्ति द्वारा सुरक्षित या फिर व्यवसाय विकास को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य ये देख सकते हैं ऋण प्रदान करती है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं फार्मिंग में, व्यापार में और जो भी छोटे मोटे आप उद्योग कर रहे हैं तो उनके लिए भी कंपनी ऋण प्रदान करती है। साथ ही दोस्तों आप आगे चेक करेंगे तो कंपनी 18 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है, और लगभग देख सकते हैं जो सक्रिय एक्टिव जो यहाँ पर इस कंपनी के कस्टमर हैं वो लगभग 5,86,825 के आसपास हैं। तो इनको दोस्तों कंपनी ने बड़ा कर्जा दिया है और उनसे दोस्तों कंपनी को काफी प्रॉफिट हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कंपनी का दोस्तों काम भी आप समझ सकते हैं। वैसे दोस्तों सबसे पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि कंपनी आखिर जो यहाँ पर फंड जनरेट कर रही है उसका यूज कहां करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों वैसे कंपनी का पूरा अपडेट यहाँ पर नहीं दिया गया है कि यहाँ पर कंपनी जो यहाँ पर फंड जनरेट करने जा रही है तो उसका यूज कहां करेगी। हालांकि दोस्तों कंपनी की सबसे बड़ी बात तो एक ही है कि कंपनी सिर्फ कर्जा प्रोवाइड कराती है। अब यहाँ पर दोस्तों फंडामेंटल को आप चेक करेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप है जो करीब 3400 करोड़ के आसपास का है, और साथ ही कंपनी का सबसे बेहतर बात है 12% के आरओसी हैं, और कंपनी का देख सकते हैं आरओबी 12% है। मतलब कि कंपनी दोस्तों जो फंड यहाँ पर जनरेट कर रही है, कमा रही है, तो उसी का यूज कर अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है और बिजनेस मॉडल को बढ़ा रही है।
उसके साथ ही दोस्तों कंपनी पर कर्जा देख सकते हैं, यहाँ पर करीब 4,555 करोड़ का है। रिजर्व आप देखेंगे तो 1,600 करोड़ का है और कैश फ्लो आप देखेंगे तो कंपनी के पास करीब 1,138 करोड़ का है। तो वैसे तो दोस्तों कंपनी अपने कर्जे को चुका भी सकती है, लेकिन जितना ज्यादा कंपनी पर कर्जा उतना ही ज्यादा दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों जब कंपनी, जैसे कि आप किसी बंदे को यहाँ पर रुपए देते हैं तो उसके ऊपर दोस्तों ब्याज तो लेते हैं, तो वही दोस्तों कंपनी कर रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को करोड़ों रुपए देती है और लाखों में दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट होता है ब्याज के द्वारा, इंटरेस्ट के द्वारा। तो ये दोस्तों कंपनी का वैसे कारोबार काफी बेहतर है, जो आने वाले टाइम पर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों कंपनी का आप क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे तो 41 यहाँ पर 31 करोड़ और 35 करोड़ बढ़ता दिखाई देगा। मतलब कि कंपनी दोस्तों 40% के आसपास देख सकते हैं अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को यहाँ पर बनाई हुई है। यहाँ पर भी आप चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं पिछले 2021 से 2025 तक के आंकड़े हैं, जिसमें सिर्फ एक बार ही कंपनी को 46 करोड़ के आसपास के लॉस थे। मतलब कि 17 करोड़, 54 करोड़, 161 करोड़, 171 करोड़। तो कंपनी दोस्तों एक कंसिस्टेंसी तरीके से अपने यहाँ पर देख सकते हैं व्यापार को बढ़ा रही है, कर्जे दे रही है, जिसकी वजह से कंपनी का व्यापार भी काफी बेहतर है। अगर आप दोस्तों पिछले 3 साल का भी कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ को चेक करेंगे तो 79% से यहां पर बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों ओवरऑल आप देखेंगे तो 6% से यहां पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो ये दोस्तों कंपनी का काफी बेहतर देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की लिस्ट आपको चेक करने को मिली। उसके बाद बैलेंस शीट के ऊपर आप देखेंगे तो कंपनी पर देख सकते हैं पहले 1300 करोड़ का, फिर 1500 करोड़ का, फिर 2300 करोड़ का और 35 करोड़ का और 45 करोड़ का। मतलब कंपनी पर कर्जा दोस्तों लगातार हर साल बढ़ रहा है। मतलब कि कंपनी दोस्तों बड़े उद्योगपतियों को यहाँ पर कर्जा दे रही है, जिनसे कंपनी को इंटरेस्ट भी जनरेट हो रहा है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी पर जितना बड़ा यहाँ पर अपडेट आपको देखने को मिलेगा, उतने बड़े प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन लायबिलिटी एंड एसेट्स आप चेक करेंगे तो दोस्तों ये भी लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं, जो आप देख सकते हैं 2100 करोड़ से सीधा 6300 करोड़। मतलब कि दोस्तों तकरीबन 3 गुना बढ़ गया है 4-5 साल में। मतलब कि कंपनी अपने नेटवर्क को भी बढ़ा रही है। तो दोस्तों ये आंकड़े कुछ ऐसे थे जिनसे पता लग रहा है कि कंपनी लॉन्ग टर्म पर्पज से काफी बेहतर कर सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप वैसे लॉन्ग टर्म पर्पज वाले यहाँ पर स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म सभी दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर सलाह लें और उसके बाद दोस्तों वैसे डिसाइड करें। ये सिर्फ दोस्तों मेरा यहाँ पर अपडेट है। लेकिन दोस्तों बात आती है यहाँ पर इस कंपनी के जीएमपी को ऊपर। जीएमपी दोस्तों फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं फिर से 3 रुपए पर नेगेटिव चलने लग गया है, जो पहले एक बार अलॉटमेंट से पहले ही या फिर अलॉटमेंट के दिन में ही 0.35 के आसपास देखने मिला था। तो 129 रुपए पर -3 रुपए का अगर आप जीएमपी को चेक करते हैं तो एक लोड साइज पर 2.33% के देख सकते हैं नेगेटिव प्रीमियम है, जो करीब एक लोड साइज पर 350 रुपए के आसपास के लॉस के अपडेट दे रहे हैं। तो ये दोस्तों वैसे अपडेट है, लेकिन ऑपरेटर गेम से आपको कैसे बचना है। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर किसी बंदे को एक बार में ही 100 लोट साइज मिल जाती हैं, जैसे कि बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं, बड़े बड़े निवेशक होते हैं, एनएनआई, बिग एनएनआई, स्मॉल एनएनआई वाले, तो वो दोस्तों करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उनका दोस्तों यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यही है कि जैसे कि 100 लोट साइज मिले हैं तो उनको दोस्तों फिलहाल यहाँ पर 34,800 रुपए का लॉस होगा इन 100 लोट साइज पर। तो अब दोस्तों रिकवर कैसे करेंगे? सबसे पहले तो दोस्तों जैसे लिस्ट करेगा तो एक तगड़ी खरीदारी कर सकते हैं, जिससे कि दोस्तों यहाँ पर ये प्रीमियम है जो यहाँ पर बढ़ते दिखाई दे जाएंगे। और जैसे दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी का मेन प्राइस है 129 का, तो इसके ऊपर 2-5 रुपए ऊपर जाएंगे तो दोस्तों फिर से यहाँ पर सेल कर सकते हैं, जिससे कि दोस्तों ये लॉस से बच जाएंगे और कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कमा लेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों करते हैं एक बड़े ऑपरेटर है यहाँ पर बड़ी गेम, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर छोटे मोटे रिटेलर यहाँ पर फंस जाते हैं। लेकिन दोस्तों आप भी यहाँ पर जितने भी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म वाले हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद दोस्तों अपने लिस्टिंग स्ट्रेटेजी को बनाएं। तो ये थे दोस्तों इस आईपीओ को लेकर आज के अपडेट जो आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। लेकिन आप जो भी बड़े अपडेट्स होंगे वो आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।